जय माँ दुर्गा दर्शकों, मैं रूपाली शास्त्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। आज हम आपको बताएंगे माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए कुछ खास उपाय, माता लक्ष्मी का मंत्र और कौन सा पाठ इस दिन करें कि इन सब के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला उपाय है जो आपको करना है, यह आप दिवाली से पहले धनतेरस के दिन करें, या अगर धनतेरस पर ना कर सके तो दिवाली पर भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको हल्दी और चावल लेने होंगे, उनको पीस लें, फिर उनमें पानी डालकर घोल बना लें और उससे घर के मुख्य द्वार पर ओम लिखें। इस उपाय को करने के बाद धीरे धीरे धन की आवक शुरू हो जाएगी। अगला है, दिवाली पर लक्ष्मी पूजन के बाद घर में सभी कमरों में शंख और घंटी जरूर बजानी चाहिए। इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा और दरिद्रता हमेशा के लिए बाहर चले जाती है और माँ लक्ष्मी का आपके घर में प्रवेश हो जाता है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा में 11 पीली कौड़ियाँ माँ लक्ष्मी को जरूर अर्पित करें। रात भर उन्हें माँ लक्ष्मी के सामने रहने दें और फिर अगले दिन कौड़ियों को लाल या पीले कपड़े में बांधकर अपने गले, तिजोरी या पर्स में रख लें। जहां आप अपना धन रखते हो वहां पर रख सकते हैं। घर में धन वैभव की कमी नहीं रहेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी। उसके बाद दिवाली के दिन किसी भी मंदिर में झाड़ू का दान जरूर करें। यदि आपके घर में के आसपास महालक्ष्मी का मंदिर हो तो वहां जाकर आप माँ की उपासना करें। इसके बाद देवी माँ के सामने गुलाब की सुगंध वाली 2 अगरबत्तियां जलाकर बाकी बची हुई अगरबत्तियां आप दान कर सकते हैं। यह टोटका बहुत ही प्रभावशाली है, इससे माता लक्ष्मी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होती हैं और धन संबंधी सभी परेशानियां जीवन से खत्म होने लगती हैं। दिवाली अमावस्या तिथि की होती है और इस तिथि पर पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने पर शनि के दोष और काल सर्प दोष समाप्त हो जाते हैं। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जरूर जलाएं। इस दिन पितरों को भोग जरूर लगाएं और उनसे आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। जो लोग अमावस्या के दिन पितरों को भोग लगाते हैं, पितरों को भोग लगाकर ही भोजन करते हैं, उन पर माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बरसती रहती है। गणेश जी की विधि पूर्वक पूजा करें। प्रथम पूजा श्री गणेश को दुर्व अर्पित करें। दुर्वा की 11 गांठ गणेश जी को चढ़ाने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। दिवाली के शुभ दिन यह उपाय करने से गणेश जी के साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी हमें प्राप्त हो जाती है। दिवाली वाले दिन किसी तालाब या नदी में मछलियों को आटे की गोलियां बनाकर भी जरूर देनी चाहिए। इससे पुण्य कर्मों से बड़े ही बड़े संकट दूर हो जाते हैं। लोग धन का संचय बढ़ाना चाहते हैं, उन्हें तिजोरी में लाल कपड़ा बिछाना चाहिए। इसके प्रभाव से धन का संचय बढ़ता है। और माँ लक्ष्मी का ऐसा फोटो रखें जिसमें माँ लक्ष्मी बैठी हुई दिखाई दे रही हैं और उनके हाथ से धन गिर रहा है। दीपावली के दिन किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। बड़े बुजुर्गों का सम्मान व आदर करें। हमेशा प्रेम का माहौल बनाए रखें, क्योंकि कुल युक्त परिवार में माँ लक्ष्मी कभी नहीं आती हैं। साथ ही घर की महिलाओं का अनादर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह घर की गृह लक्ष्मी होती हैं। इस आदत को केवल दीपावली पर नहीं, हर दिन आपको जरूर अपनानी चाहिए। भगवान विष्णु तथा माँ लक्ष्मी को हाथी प्रिय है, इसलिए घर में ठोस चांदी या सोने का हाथी आपको जरूर रखना चाहिए। ठोस चांदी का हाथी घर में रखने होने से शांति रहती है और यह राहु के किसी भी प्रकार के बुरे प्रभाव से होने से रोकता है। दीपावली के दिन ही दहलीज की पूजा जरूर करें। शास्त्रों में दहलीज को महत्वपूर्ण जगह माना गया है। ये वह स्थान है जो बुरी शक्तियों को घर में प्रवेश करने से रोकता है। दहलीज माँ लक्ष्मी का प्रवेश द्वार है, इसलिए दहलीज का पूजन जरूर करें। लक्ष्मी जी को मखाना, सिंघाड़ा, बताशे, ईख, हलवा, खीर, अनार, पान, सफ़ेद और पीले मिष्ठान, केसर, भात आदि बहुत पसंद है। इनमें से जो भी भोग माँ लक्ष्मी को लगा सकते हैं वह जरूर लगाएं। चावल, बादाम, पिस्ता, छुआरा, नारियल, हल्दी, सुपारी भी माँ को जरूर अर्पित करें। लक्ष्मी पूजन में गन्ना, कमल पुष्प, कमल गट्टे, नाग केसर, आंवला, खीर का प्रयोग धन प्राप्ति का मार्ग
प्रस्तव करता है। दीपावली पर किसी युवा सुहागन स्त्री को घर का भोजन मिष्ठान करवाकर लाल वस्त्र आदि जरूर भेंट करें। सुहाग की सामग्री का दान करें, इससे भी माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अपंग, गरीब, अनाथ व्यक्ति को भोजन वस्त्र का दान करें। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनेगी। आपका घर धन धान्य से भरा रहेगा। माँ लक्ष्मी कभी भी गंदी दुर्गंध वाली जगह पर या हमेशा आसपास झगड़े होते रहते हैं वहाँ प्रवेश नहीं करती हैं। इसलिए अपने घर को साफ सुथरा रखें और कलह क्लेश ना होने दें। अपना घर हो या इच्छा किसी की नहीं होती, लेकिन सभी लोगों की यह इच्छा पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में यदि आपका खुद का घर खरीदने का सपना पूरा नहीं हो रहा हो तो दीपावली के दिन किसी भूखे को भोजन जरूर करवाएं। साथ ही गाय माता को गुड़ खिलाएं। इसके बाद हर शुक्रवार किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाएं। साथ ही रविवार को गाय को रोटी और गुड़ खिलाएं। ऐसा करने से जल्दी ही आपके मकान बनने का सपना पूरा हो जाएगा और रास्ते में आने वाली अड़चनें दूर हो जाएंगी। अगर आप लाख कोशिशों के बाद आपके काम नहीं बनते तो दीपावली के दिन अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका तर्पण करें। किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करवाएं। आपके सभी अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे। धन संबंधी समस्या को खत्म करने के लिए एक बहुत प्रभावशाली उपाय है। दीपावली से शुरू करते हुए 40 दिन तक शाम अपने घर के पास स्थित किसी महालक्ष्मी मंदिर या किसी देवी के मंदिर नंगे पैर जाएं। वहां जाकर घी का दीप जलाएं। साथ ही आप फूल और कोई दूध मिठाई माँ को अर्पित करें और ओम महालक्ष्मी मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की शीघ्र कृपा प्राप्त होती है और धन संबंधी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा के वक्त इत्र और केसर जरूर अर्पित करें। इसके बाद अगले दिन से उसी केसर का तिलक लगाकर तथा कपड़ों पर इत्र का प्रयोग कर घर से बाहर निकलें। आपको आपके कार्यों में सफलता मिलनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक स्थिति में भी मजबूती होगी। दीपावली को कार्य सिद्ध के लिए बहुत ही शुभ रात्रि माना जाता है। यदि दीपावली की रात में कोई अनुष्ठान मंत्र जाप किए जाएं तो वह अवश्य ही सिद्ध हो जाते हैं और शीघ्र ही फल की प्राप्ति भी हो जाती है। माँ लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए एक मंत्र बताती हूँ और इसका जाप आपको किस समय करना है वह भी बता देते हैं। दीपावली की रात माँ लक्ष्मी की पूजा करने के बाद 11 से लेकर 1 बजे के बीच में महालक्ष्मी का महामंत्र ओम श्री ह्रीं श्री कमले कमलाय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः का जाप कमल गट्टे या स्टीक की माला के साथ जरूर करें। कम से कम एक माला ज़्यादा जितना भी जाप कर सकते हैं करें। इससे घर में माँ लक्ष्मी का स्थायी वास बनेगा। उसके बाद रोज़ एक माला इस मंत्र का जाप करते रहें, नहीं तो हर शुक्रवार इस मंत्र का जाप जरूर करें। अब मैं आपको बताती हूँ दीपावली पर कौन सा पाठ कर सकते हैं। दीपावली पर श्री सूतक कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, रमा रक्षा स्रोत का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ भी किया जा सकता है। दिवाली की रात्रि अगर सिद्धि कुंजिका स्रोत का पाठ पूरी श्रद्धा निष्ठा से किया जाए तो आपको हर विघ्न बाधाएं समस्याओं से मुक्ति मिलती है। आपको धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इसका पाठ नवरात्रि में करना भी अच्छा होता है। साथ ही दीपावली की रात्रि भी इसका पाठ करने से हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। इनमें से जो भी उपाय आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। दीपावली की आसन पूजा विधि का आप नियमों से ज़रूर पालन करें। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर कर लें। जय माँ दुर्गा।